भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसे ही ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी, उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और ये जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया, ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बना हो, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती, वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती। ठीक है, लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहां पे या बॉल ब्रेक होगा, बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है। वो समझते हैं कि यार बहुत ज्यादा रुक के आ रहा है, स्लो आ रहा है, अगर हम इस पे जाएंगे, बॉल के ऊपर जाएंगे, स्पिनर के ऊपर, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम आउट हो सकते हैं। अभी यही जितने बैट्समैन हैं जो सारे पाकिस्तान में खेलते रहे और जाके इंडिया के साथ खेले, वहां कितने बैट्समैनों ने कितनी परफॉर्मेंस दे दी। मैंने इसीलिए तो बोला ना, 250 रन यहां अजाब बना हुआ था दुबई में रन करना। ठीक है, तो अगर इंडिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 250 भी करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं तो चेस कर जाएगी ना। हर मैच में देखो उन्होंने चेस कर ही दी है ना, बॉल टू बॉल, बेशक बॉल टू बॉल उन्होंने चेस की। उनकी बैटिंग लाइन बहुत बड़ी है, इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उसमें 250 रन थोड़ी आप रोक सकते हैं। जिस तरह रोहित शर्मा ने आज ऊपर से मारना शुरू किया है, ठीक है, 10 ओवर इतने अच्छे हो गए, तो वो कितना रोकोगे आप उनको, कितना रोकोगे? उसके बाद वो जब आपको बैटिंग करवाते हैं, उसकी चाहे बैटिंग पहले करें आप या बाद में करें, वो मुश्किल में डाल देते हैं। जाहिर सी बात है, दुबई की जैसी पिचेस पे वो 4-4 स्पिनर जब खिलाएंगे, बेशक उनका बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक ना हो, लेकिन उनकी विद इन स्टंप बॉलिंग, उस ऐसी पिचेस पे बॉल रुक के आता है, स्लो भी आता है, वो आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सीधा आ रहा था, ब्रेक हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये इजी नहीं होता। उनको तो 100% के 1000% उनको एडवांटेज था, जिसकी वजह से जीते। ऐसी जीत को, मेरी तरफ से ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये आपको मैं याद कर रहा हूं, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, ये उसकी वजह थी क्योंकि इंडिया वहां से आता, उसने इतना फेंटा मारना था। उन्होंने जैकेट्स पहनाई प्लेयर्स को, जिससे पाकिस्तान का नाम बाहर लिखा हुआ है। मैं उन लोगों में से हुई नहीं, मैं अपनी वर्डिंग चेंज कर दूंगा, यही तो क्वालिटी है मेरे अंदर। दिल से सोचते हैं, दिमाग से देखिए नहीं। इंडिया हैज वन, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? मैं तो वही महसूस कर रहा हूं जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये कोई देखे, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जी उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नज़र आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4-4 स्पिनर जी, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, 4-4 स्पिनर। मैंने थोड़े आज स्टैट्स निकलवाए सर, बताएं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस खेले गए, ज्यादातर कितने रन बन रहे थे? 300 प्लस, 300 प्लस। अब ये इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ, 228 रन बने सिर्फ।
ठीक है। चेज कितने पे हुए? 47 ओवर में। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, 241 रन बने। चेज कितने में हुए? 43 ओवर में। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ, 249 रन पहली इनिंग में बने और चेज हुए 46 जो है ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 264 हुए, चेज हुए 49 ओवर में। ये सारे इंडिया की मैचेस हैं। और आज भी देख लें 251 चेज हुए 49 ओवर्स में। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया? नहीं है। पैनिक कहां पे होता? पाकिस्तान में। यहां पे आते नो डाउट हमें ये पता था, जरूर पता था कि ये टीम ऐसी है, ये 400 भी मार सकती है, लेकिन कम से कम ये भी जरूर पता था कि यहां पे स्पिनर्स का बॉल जो है वो बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा था, रुक के नहीं आ रहा था, ब्रेक भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, आजकल क्रिकेट एनालिस्ट भी कहलाए जाते हैं, तनवीर अहमद। तनवीर भाई ने चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया जीती है, उस पर कमेंट किया है। कहते हैं कि इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से बेहतर है चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर बिन में डाल दो। एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताऊं, पता है क्या है? हाय, अगर इंडिया जीत जाता है तो ऐसी जीत को बिन में फेंक देना चाहिए। अब चूंकि इंडिया जीत गया तो टेक्निकली टीम इंडिया को बकौल तनवीर अहमद के चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर डस्टबिन में फेंक देनी चाहिए। सही है। एक बात बताओ, अगर चैंपियंस ट्रॉफी डस्टबिन में फेंकते हैं और मैं उठा लेता हूँ, बात कर रहा हूँ ना, मैं उठा लेता हूँ, तो क्या मैं क्लेम कर लूँ कि वो चैंपियंस ट्रॉफी मतलब मैं जीत गया हूँ? नहीं, अगर तुम लोग इस बारे में थोड़ा गुंजाइश पैदा करो इंडियन क्रिकेट फैंस, तो मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में। मतलब किसी तरीके से तो आ जाए ना, समझ रहे हो ना आप? यार पता है क्या, ये बुनियादी तौर पर ना लड़ी वही है। वो जब सिक्योरिटी के सारे मसाइल हुए तब से तनवीर भाई लगे हुए हैं। अब मैं इतना समझा चुका हूँ कि समझा के ना मेरा दिमाग जो है ना वो भग से उड़ जाता है। अब बात वही है, तनवीर भाई यार आप एक काम करें, वो रोहित शर्मा को नहीं मिल रहा बिन, यार जाएं उसके पास, विराट भी उसके साथ ही है, जाकर उनको बिन ढूंढ के दे दें, वो उसमें फेंक देंगे चैंपियंस ट्रॉफी। मगर आप लेकर आ जाना, हम इधर रोला डाल देंगे चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते हैं। दुनिया भर ने जो क्रिकेट में देखा है ना वो सब झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। जीते तो हम हैं, ये देखो हमारे पास ट्रॉफी है। फिर रोहित शर्मा को फ़ोन करके पूछेंगे अब ट्रॉफी किधर है, उसके पास होगी नहीं, तो हम कह देंगे हम जीते हैं। कैसा आइडिया दिया। अब इसके ऊपर और मैं क्या टेक्निकल एनालिसिस करूं स्टेटमेंट के ऊपर? भैया छोड़ दो भाई, अब वो जीत गए हैं और वो ठीक जीते हैं। 5 मैचेस आपने देख लिए हैं जो उन्होंने दुबई के अंदर खेले हैं। आपको यही प्रॉब्लम है ना कि वो दुबई में खेल लिया, तो भैया फिर उनके ऊपर लान तान करने से बेहतर है ज़रा इधर थोड़ा बात करो ना कि थोड़े पॉलिटिकल हालात बेहतर करने की कोशिश की जाए।